ऑल राइट, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू कैन फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन। ये वेक्टर्स का टॉपिक है, पेपर 3 ऑफ योर ए लेवल मैथ्स, कोर्स कोड इज़ 9709 और ये एक अच्छा वेटेज का क्वेश्चन होता है। अप्रॉक्सीमेटली ये 5 to 6 मार्क्स मिनिमम कवर कर रहा होता है पेपर में हमारे। तो इसको जितना आसान तरीके से मैं यहाँ पढ़ा सकता हूँ उतना आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा। सिंपल कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा, वो स्टेप्स आपने हर सवाल में इसी ऑर्डर में फॉलो करने, तो आपका हर क्वेश्चन इजी होता रहेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी टू अ लाइन r इक्वल्स टू 3i माइनस जे प्लस 2k एंड t माइनस आई प्लस जे। सबसे पहली बात आई सजेस्ट कि आप एक रफली स्केच कर लो। अच्छा, रफली स्केच क्या करना है, हम सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके साथ एक पॉइंट हम बना देंगे, उस पॉइंट को हम लेबल कर देंगे सी, जो कि हमें दिया हुआ है, और ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है और ये वो पॉइंट है, लेट सपोज मैं इसको डी कह रहा हूँ, जो यहाँ पर परपेंडिकुलर है और मुझे डी के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप, प्लेस एक्स वाई जेड इंस्टेड ऑफ आर इन गिवन इक्वेशन। ये है आपका पहला सबसे इंपॉर्टेंट सबसे आसान स्टेप। क्या कि आपने अपनी इक्वेशन में आर की जगह क्या प्लेस करना है, सिंपल एक्स वाई जेड। तो मैं भी यही काम शुरू करता हूँ। अब मेरे पास जो इक्वेशन है उसमें आर की जगह आ गया मेरे पास सिंपल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन, इसको पहले मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये है 3i माइनस जे 2k, ठीक है, प्लस t माइनस 1 1 और 0, क्योंकि k वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ये आपका पहला सिंपल सा स्टेप आ गया। स्टेप नंबर 2, मेक पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब आपने इसी से पैरामेट्रिक इक्वेशन बनानी है। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर मैं इसको इक्वेशन में लेकर आऊँ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 माइनस टी, ऐसे ही है, ये 3 और माइनस टी। y क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस टी, y इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस टी, और z इज इक्वल्स टू 2। ये आपके पास आ गई हैं 3 इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये हो गया हमारे पास सबसे सिंपल स्टेप नंबर 2। अब आप ये बोलें, ये जो हमारे पास एक्स वाई जेड आया है, ये हमारे पास पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है। लेबल एक्स वाई जेड एज ओ डी। तो मेरे पास चूंकि पॉइंट यहाँ पर अभी डी है इसलिए मैंने ओ डी लिखा। आपके पास जो भी पॉइंट होगा, यहाँ पर पी होगा, एक्स होगा, जो पॉइंट होगा वो आपका पॉइंट बन जाएगा। कौन सी इक्वेशन, ये जो हमने एक्स वाई जेड निकाला था, दैट विल बी द अननोन पॉइंट जो हमें निकालने को कहा, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। अब तक आई होप के तीनों स्टेप्स आपके आसान होंगे। अब आते हैं नंबर 4th स्टेप पर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सी डी निकालना है, तो मैं लिखूंगा भी ऐसे ही इसको, फाइंड सी डी। इसके लिए आपको पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो अगर मैं सी डी निकालने का पोजीशन वेक्टर अप्लाई करूं, ये आएगा ओ डी माइनस ओ सी, सिंपल, राइट। ओ डी वो वाला वेक्टर जो प्रीवियस पार्ट में हम निकाल चुके हैं, दैट इज 3 माइनस टी माइनस 1 प्लस टी एंड 2 माइनस ओ सी। सी वो पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। सी का पॉइंट आपके पास है, इट्स 9 1 माइनस 6। तो मैंने सी का पॉइंट लिख दिया 9 1 एंड माइनस 6। ये आ गया मेरा सी का पॉइंट, ठीक है, 9 1 माइनस 6। और मैं इसको सिंप्लीफाई करूं अगर, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 माइनस 9 माइनस 6, तो माइनस 6 माइनस टी, ऑलराइट। दूसरा आएगा माइनस 1 माइनस 2 प्लस टी, और तीसरा मेरे पास आएगा 2 प्लस 6, दैट विल बी 8। ये आ गया मेरे पास सी डी का डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो हम सी डी निकालेंगे ये बेसिकली हमारे पास सी डी का डायरेक्शन वेक्टर आएगा। यहाँ पर इस बात को समझिएगा, याद रखिएगा कि ये हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर आ गया, ठीक है। डायरेक्शन वेक्टर के बाद नंबर 5, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब हमारे पास परपेंडिकुलर होता है तो उसकी कंडीशन होती है a डॉट बी इक्वल टू 0, और आप भूल ना जाएं
तो मैं लिख दूं यहाँ पर कि ये स्टेप भी हम डायरेक्शन वेक्टर पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर पर अप्लाई करेंगे। ए डॉट बी दोनों का डायरेक्शन वेक्टर, अब एक तो मेरे पास आ चुका है डायरेक्शन वेक्टर दैट इज -6, एक वेक्टर मेरे पास आ चुका है ये डायरेक्शन वेक्टर -6 -t -2 प्लस t एंड 8, और दूसरा डायरेक्शन वेक्टर वो होगा जो आपकी लाइन का होगा। आपकी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये वाला होता है, तो द वैल्यूज आर -1 एंड 1। ये आपकी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, -1 1 और k तो है ही नहीं, तो वहाँ पर आ गया 0। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास a डॉट बी बराबर होता है 0 के फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 6 प्लस t -2 प्लस t इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 4 प्लस 2t इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर t इट्स -2। ये t निकालना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, राइट। मुझे तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए हम निकाल चुके थे CD का एक्सप्रेशन। तो अगर मुझे CD का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इस वाले एक्सप्रेशन में t की वैल्यू प्लेस कर दूँगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, -6 -t -2 प्लस t एंड 8। अब t की जगह मैंने प्लेस किया -2, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, -6 माइनस प्लस 2 -2 एंड 8। सो द CD is -6 plus 2, it will be -4, -2 -4 on 8 as it is, ठीक है। हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। सो CD मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64, 16 प्लस 16 32 प्लस 64 दैट विल बी √96। तो ये आपके पास लेंथ आ गई CD की। अगर वो आपसे कहता है कि D के कोऑर्डिनेट्स बताओ, D के कोऑर्डिनेट्स, तो D के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके थे, जहाँ पर हमने जस्ट प्लेस करनी है T की वैल्यू, ठीक है। तो अगर वो OD की बात करता तो OD का आंसर क्या होता, भाई ये भी देखते हैं हम लोग। OD का आंसर क्या होता, जो हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे हमने 3 - t -1 प्लस t एंड 2। हमने सिंपल यहाँ पर t की वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके हैं वो प्लेस करनी है, 3 + 2 5 -1 -2 -3 एंड 2 एज इट इज़। तो ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ D। तो कभी भी आपको लाइन की इक्वेशन से पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना हो, ये स्टेप्स आप एज इट इज़ अप्लाई करें, इसी फॉर्म में अप्लाई करें, इसी पैटर्न पे अप्लाई करें, आप सारे सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। दोबारा मैं रिवाइज करा दूं, क्या किया था हमने सबसे पहले एक रफली स्केच किया था, ठीक है। उस रफली स्केच करने के बाद हमने कहा था कि जो हमारी लाइन की इक्वेशन दी जाती है वहाँ पर आपने r को रिप्लेस करना है किससे, x y z से। तो r की जगह मैंने लिखा है x y z। उसको लिखने के बाद मैंने इनसे बनाई पैरामेट्रिक इक्वेशन, मतलब x y z तो यहीं रहा। 3 प्लस माइनस t को सॉल्व किया, इन टर्म्स ऑफ t आ गया। ये स्टेप नंबर 2 था। फिर हमने क्या किया, फिर हमने निकाला पोजीशन वेक्टर की हेल्प से CD निकाल लिया। CD का वेक्टर निकाला हमने, ये वाला कैसे निकाला, OD माइनस OC। OD हम निकाल चुके थे, यही वाला पॉइंट था OD का। OC हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, एक पॉइंट हमें क्वेश्चन में हमेशा दिया जाता है, ठीक है। वैल्यू प्लेस कर दी, हमारे पास CD आ गया। CD आने के बाद हमने कहा कि हमारी कंडीशन होती है परपेंडिकुलर की A डॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों डायरेक्शन वेक्टर होते हैं। मैं ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वो वाहिद पॉइंट है जहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा गलती करता है। तो आपने A डॉट बी, ये डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास CD का तो आ चुका था। लाइन का डायरेक्शन वेक्टर वो होता है जो अल्फ़ाबेट के साथ लिखा हो, चाहे यहाँ T हो, चाहे S हो, चाहे लैम्डा हो, इसके साथ जो लिखा जाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन वेक्टर। और उनको आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, यू गॉट द वैल्यू ऑफ T। एक दफ़ा T आ गया, फिर आपने जस्ट वैल्यू प्लेस करनी है, चाहे डिस्टेंस निकालना होगा तो यहाँ प्लेस करेंगे, पॉइंट निकालने का कहता तो यहाँ प्लेस करते हैं। तो वेक्टर में बहुत अच्छी वेटेज का सवाल है ये, हमेशा इसको इसी पैटर्न में फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका आंसर हमेशा सही आएगा।